छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2018 विषय सामान्य अध्ययन 3 भाग 1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु तृतीयक क्षेत्र में निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला परिवहन भंडारण व संचार, दूसरा व्यापार एवं जलपान गृह, तीसरा बैंकिंग एवं बीमा, चौथा वास्तविक संपदा, पांचवा सार्वजनिक प्रशासन, छठवां विदेशी क्षेत्र, सातवां अन्य सेवाएं। प्रश्न 2 उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर उदारीकरण वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, नियमों, प्रशासनिक नियमों एवं प्रतिक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है, उनमें शिथिलता लाई जाती है। प्रश्न 3 सस्ती मुद्रा नीति से आप क्या समझते हैं। सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना होता है। भारत में इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। प्रश्न 4 नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर पूर्व स्थापित योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। यह संस्था राष्ट्रीय एजेंडा नीति केंद्र व राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। या नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर 1/1/2015 को स्थापित किया गया। यह भारत सरकार के नीति निर्माण एवं शीर्ष प्रबंध मॉडल या थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। या भारत में परिवर्तन लाने हेतु योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को जनवरी 2015 में स्थापित किए गए। यह केंद्र सरकार के नीति निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन एवं सहकारी संघवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों का निर्माण करती है। प्रश्न 5 जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम घटते क्रम में लिखिए। उत्तर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम हैं सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बलरामपुर, बस्तर, जशपुर, सरगुजा, कांकेर। प्रश्न 6 वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में विधायक निधि की राशि कितने से बढ़कर कितनी की गई। उत्तर छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में विधायक निधि की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 4 करोड़ करने का प्रावधान किया गया। प्रश्न 7 1 मार्च 2019 से छत्तीसगढ़ की कुल घरेलू बिजली खपत पर कितने यूनिट तक का बिजली बिल आधा किया गया। उत्तर नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व में किए गए घोषणा के अनुरूप 1 मार्च 2019 से छत्तीसगढ़ में कुल घरेलू बिजली खपत 400 यूनिट तक होने पर बिजली बिल आधा किया गया। प्रश्न 8 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय की जानकारी दीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय, बाजार मूल्य तथा स्थिर मूल्यांकन क्रमशः 96,887 रुपये एवं 80,376 रुपये अनुमानित की गई है। या छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय, बाजार मूल्य 96,887 रुपये, स्थिर मूल्य पर 80,376 रुपये। खंड तो उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 9 रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में अंतर बतलाइए। उत्तर अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक RBI से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहलाती है, जबकि अल्पकालिक अवधि के लिए RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। या रेपो रेट पहला
अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो रेट कहलाते हैं। दूसरा, रेपो रेट का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में प्रतिभूतियों की क्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट पहला अल्पकालिक अवधि के लिए आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने के लिए किया जाता है।